बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ड्रग्स मामला, वीरेन खन्ना पर पुलिस वर्दी का एक और केस दर्ज। कल सीसीबी पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद सिराज और श्रीधर पुजारी के नेतृत्व में ड्रग्स मामले में वीरेन खन्ना के घर पर रेड की गई थी। करीब 8 घंटे की कार्रवाई में पुलिस को घर से गांजा, इंजेक्शंस की सिरिंज, सिगरेट, चुलूम, इंग्लैंड, इजिप्ट और श्रीलंका की विदेशी करेंसी के साथ साथ कर्नाटक पुलिस की 2 वर्दियां भी, यूनिफॉर्म, पुलिस कैप, बेल्ट और पुलिस का लोगो बरामद हुआ था। इस पुलिस की नकली यूनिफॉर्म के कारण पुलिस ने एक और वीरेन खन्ना पर केस दर्ज किया है अशोकनगर पुलिस थाना में। बताया जा रहा है कि इसने नकली वर्दी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में अपलोड करके प्रचार हासिल किया था। अब देखना है कि इस बारे में वीरेन खन्ना पुलिस को क्या जवाब देता है। बीजापुर जिले में अंगूर की फसल बर्बाद, मुश्किल में किसान। ऐतिहासिक शहर बीजापुर से विदेशों तक अंगूर सप्लाई होता है, मगर इस बार जिले और शहर के ज़्यादातर भागों में बदलते हुए मौसम के कारण फसलों को कीड़े लगने और पत्तों के झड़ने से फूल ही नहीं आए। महीने पहले ही दवा मारना था, मगर कोविड-19 के कारण दवा की दुकानें बंद थी, जिसके कारण दवा नहीं मारी गई। अंजाम के भरपूर लहलहाती फसल बेकार हो गई। राज्य में अंगूर सबसे ज़्यादा बोए जाने वाला जिला बीजापुर है। बारिश और ठंडे मौसम के कारण ऐसा हुआ। अगर सब कुछ ठीक होता तो अक्टूबर के महीने में फसल आ सकती थी। बाबानगर, बिजरगी, ताजपुर ग्राम और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से फसल बेकार हो गई है। पिछली बार अच्छी पैदावार हुई थी, मगर ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण अच्छे दाम नहीं मिले। हालात को देखते हुए अंगूर किसानों के लिए पैकेज की घोषणा करने का सरकार से आग्रह कर रहे हैं यहां के किसान शीर्षल हालीहल्ली। गांजा ले जा रहा 60 साला व्यक्ति पुलिस के शिकंजे में। बीदर जिला बसवा कल्याण में एक बूढ़े व्यक्ति को पुलिस ने गांजा ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। बसवा कल्याण तालुका के किट्टा ग्राम के कंडप्पा रायप्पा सस्तापुर नामक 60 साला व्यक्ति नारायणपुर क्रॉस के पास गांजा ले जाने की जानकारी पाकर शहर पुलिस थाने के PSI सुनील कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी से 22,000 कीमत का करीब 2.5 किलो का गांजा जब्त कर लिया है। 17 सितंबर को सादगी से मनाया जाएगा कल्याण कर्नाटका का उत्सव। जिला अधिकारी हैदराबाद। कर्नाटका प्रदेश को कल्याण कर्नाटका का नामकरण करने के बाद पहली बार यह उत्सव कोविड-19 वायरस को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करके सादगी से मनाए जाने की जानकारी देते हुए अधिकारियों की सभा में गुलबर्गा जिला अधिकारी वासी रेड्डी विजया ज्योत्सना ने कहा कि यह उत्सव शहर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा। कोविड वायरस के कारण सभी लोगों को तो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। इसी को देखते हुए फेसबुक, यूट्यूब और टीवी चैनल्स में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, बताया जिला अधिकारी ने। सीनियर अधिकारियों का जुल्म, हेल्थ ऑफिसर बन गया ऑटो ड्राइवर। दावनगिरी के कुंडुवाड़ तालाब के पास स्थित महालक्ष्मी लेआउट निवासी डॉक्टर MH रविंद्र नाथ की कहानी है ये बता रहे हैं कि सीनियर अधिकारियों ने जुल्म ढाकर इन्हें सस्पेंड किया, जिसके कारण अब ये अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींचने के लिए ऑटो चला रहे हैं। इन्होंने अपने ऑटो पर लिखा है कि अधिकारियों के जुल्म का शिकार ये बल्लारी जिले
जिले के डीएचओ दफ्तर में हेल्थ ऑफिसर के तौर पर सेवा दे रहे थे। 2019 जून 6 को क्लर्क की गलती को इनके सर पर बांधकर इन्हें सस्पेंड किया गया। पिछले 15 महीनों का वेतन भी नहीं दिया गया। इन्होंने सस्पेंड होने के 4 दिनों में ही केएटी में केस दर्ज किया था, जिसका नतीजा इनके हक में भी आया। इन्हें सेडम में नियोजित किया गया, मगर अधिकारियों ने पोस्टिंग नहीं दी। 2 बार केएटी जाने पर फैसला मेरे हक में ही आने पर भी अधिकारी पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते तंग आकर ऑटो चलाने का फैसला लिया है रविंद्र नाथ को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हॉस्पिटल के ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में महिला अधिकारी सचिव आनंद सिंह पर उठी उंगलियां। बल्लारी जिले के हॉस्पिटल के ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में महिला अधिकारी ही नजर आएंगी। यहां के बीईओ हैं पी सुनंदा, एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नागरत्ना हुलीकोटे, बीसीसी सेंट्रल दफ्तर की सीईओ हैं राजश्री जयलक्ष्मी, यहां की मेयर। इसी तरह सभी बड़े बड़े ओहदों पर महिला अधिकारी ही तैनात हैं। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट और बल्लारी जिला इंचार्ज मंत्री आनंद सिंह पुरुष अधिकारियों को हटाकर हॉस्पिटल में महिला अधिकारियों को ला रहे हैं, ताकि अपने हिसाब से काम लिया जाए। खैर, सियासत जो भी हो, मगर महिला अधिकारी भी पुरुषों की तरह ही बढ़ चढ़कर काम करने में पहले स्थान पर हैं। जनता का कल्याण जब तक होता रहेगा, सब कुछ ठीक ही है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ एबीवीपी का सिग्नेचर अभियान। पिछले दिनों बेंगलुरु में ड्रग्स की तस्करी को लेकर पुलिस की कार्रवाई सहित बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिससे इज्जतदार लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। इनमें ज़्यादातर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का ही नाम आ रहा है। कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए आज बीजापुर के श्री सिद्धेश्वर देवस्थान के पास एबीवीपी संगठन के पदाधिकारियों ने सिग्नेचर संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की। जनता फिल्मी सितारों को अपना आदर्श मानती है, ऐसे में ये लोग नशीली चीज़ों की तस्करी और सेवन में हमारी युवा पीढ़ी को बरगला रहे हैं। इन पर लगाम कस के सलाखों के पीछे भेजने का आग्रह किया है पदाधिकारियों ने। इसमें कई लोगों ने अपने साइन करके इनका समर्थन किया। सीएम के बेटे के भ्रष्टाचार के दाखिले दिल्ली में रिलीज करूंगा, एम लक्ष्मण। आज मैसूरू में बात करते हुए केपीसीसी वक्तार एम लक्ष्मण ने कहा कि पिछले 1 साल से सीएम के बेटे कई मामलों में भ्रष्टाचार कर चुके हैं। अभी मैंने प्रेस मीट भी नहीं की कि स्टे लाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे हैं। सीएम के बेटे विजेंद्र के विरुद्ध प्रेस मीट करने पर मुझ पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। केस जिसने दर्ज करवाया है उसका और मेरा कोई लेन देन नहीं है। इस मामले को लेकर मैं कोर्ट पहुंचूंगा। मेरे खिलाफ मामलों को ढूंढने के लिए पुलिस को आदेश दिया गया है। इसी महीने के तीसरे हफ्ते में भ्रष्टाचार के दाखिले प्रेस के सामने लाऊंगा। जो दाखिले कन्नड़ भाषा में हैं, इन्हें इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन करने का काम चल रहा है। इस मामले में मैंने हमारे हाईकमांड से भी इजाज़त ली है, बताया एम लक्ष्मण ने। फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। बीदर जिले के औराद तालुका में फॉरेस्ट विभाग ने औराद के मिनी विधानसौदा के सामने से लेकर मुंगनाड़ ग्राम तक और सरकारी प्रवासी मंदिर से रिंग रोड तक और बस स्टैंड से गणेशपुर ग्राम तक पौधे लगाए हैं, मगर इन पौधों की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजामात नहीं है। ना कोई वाटरमैन है, ना कोई देख रेख करने वाले, जिसके कारण ये पौधे मुरझा रहे हैं। इसी बात को लेकर आज औराद में दलित संघर्ष समिति समतावाद के अध्यक्ष अशोक दारबरे ने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर प्रेम सिंह चौधरी से आग्रह किया कि सरकार के अनुदान का गैर इस्तेमाल न करते हुए जल्द से जल्द वाटरमैन की नियुक्ति करके इन पौधों को बचाया जाए।
बेलगाम के हिंदलगा जेल में अचानक से रेड। बेलगाम में जिला अपराध तनिखा दल यानी डीसीआईबी सिब्बंदियों ने आज अचानक से हिंदलगा जेल में रेड कर दी, जिसके कारण कैदियों में आतंक का माहौल छा गया। रामदुर्ग के डीवाईएसपी एस.ए. पाटिल के नेतृत्व में डीसीआईबी के सीपीआई लिंगैया गौड़ा पाटिल सहित और भी अधिकारी इस रेड में भागी रहे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों गोकाक में हुए खून खराबे को लेकर टाइगर गैंग के आरोपियों को इसी जेल में रखा गया है। ये आरोपी यहाँ से ही बाहर का सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को जान की धमकी, हफ्ता वसूली जैसे अपराध कर रहे हैं। इसी के तहत ये रेड करने की बात का पता चला है। टाइगर गैंग के 9 आरोपियों पर पुलिस ने कोका केस दर्ज किया है। रेड के समय मोबाइल सहित और भी चीजें मिलने की बात बताई जा रही है। येडियुरप्पा सीएम बनेंगे, भविष्यवाणी करने वाले पंडित श्रीपाल उपाध्याय का निधन। पिछले चुनाव में सही भविष्य करके प्रसिद्ध होने वाले सियासत में क्या होगा इसका सही भविष्य कहने वाले पंडित श्रीपाल उपाध्याय का अतनी के अपने निवास में निधन हुआ। ये 1982 से ही भविष्य कहने में मशहूर हुए थे। सीएम येडियुरप्पा के बारे में बताई गई इनकी भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई थी। कर्नाटक से ड्रग्स माफिया को खत्म किया जाएगा, विजेंद्र। चामराजनगर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि बीएस येडियुरप्पा की सरकार ने फैसला लिया है कि कर्नाटक को ड्रग्स मुक्त राज्य किया जाएगा। सीएम पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आने वाले 2.5-3 सालों के लिए बीएस येडियुरप्पा ही सीएम रहेंगे, बताया विजेंद्र ने। बेंगलुरु में भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम ने देश में पहली बार बेंगलुरु में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने उद्घाटन करके इस महान कार्य के लिए टीम को बधाई दी। ये लंबे समय के रास्ते और इमरजेंसी सेवा देने में मददगार साबित होगी। ये दक्षिण भारत का पहला एयर एम्बुलेंस कहलाएगा। मेट्रो सिटीज में ज़्यादातर एम्बुलेंसों को ट्रैफिक समस्या से जूझना पड़ता है। इसी को देखते हुए जल्द पेशेंट को इलाज और हेल्थ की सुविधा पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, बताया ICATT के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर शालिनी नालवाड़ ने। बेंगलुरु में नहीं रुक रहा ड्रग्स का गैर कानूनी कारोबार। बेंगलुरु में सीसीबी और नारकोटिक्स विभाग ने देर रात छापामारी करके नकली गुटखा सप्लाई करने वाली 3 लॉरी सहित 200 नकली गुटखा के बोरियों को जब्त किया गया। शहर के KR मार्केट में नकली गुटखे का धंधा जोरों से चल रहा था। देखकर पुख्ता जानकारी के आधार पर छापा मारा गया और बाकी आरोपियों की तलाश में है सीसीबी अधिकारी। साथ में नेलमंगला रोड के गोडाउन पर भी छापा मार के ड्रग्स को जब्त किया गया है। इस कारोबार में शामिल लोग रेड पड़ने की खबर सुनकर भाग गए। सीसीबी आरोपियों की तलाश में जुटी। सिनेमा प्रेमियों के लिए गुड न्यूज़। सिनेमा घर पिछले 6 महीनों से बंद हो गए थे। लोग अपने मनपसंद एक्टर्स को देखने के लिए बेचैन हैं। केंद्र सरकार ने सिनेमा घरों को 1 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है। इसकी जानकारी दी कर्नाटक का चलनचित्र वाणिज्य मंडली के अध्यक्ष गुब्बी जयराम ने। बताया है कि पिछले मंगलवार को साउथ इंडिया वाणिज्य मंडली के नेतृत्व में डिजिटल माध्यम के तहत केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभा आयोजित की गई थी। सभा में अमित शाह ने 1 अक्टूबर से सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दी है। इसी की मार्गसूची सितंबर के दूसरे हफ्ते में जारी की जाएगी। इसकी जानकारी दी अध्यक्ष गुब्बी जयराम ने।
केंद्र का आदेश, हाई स्कूल से डिग्री कॉलेजेस को दी खोलने की अनुमति। 21 सितंबर से 9th और डिग्री तक स्कूल कॉलेजेस को खोलने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने मार्गसूची जारी करते हुए शिक्षक और परिवार वालों की राय से अटेंडेंस पर कोई दबाव नहीं होगा। रजाकाराना यानी अपनी मर्जी से स्कूल खोलने और स्टूडेंट्स को स्कूल जाने का फैसला इन्हीं पर छोड़ा गया है। क्लासेस में सोशल डिस्टेंस, मास्क का पालन करना अनिवार्य होगा। स्पोर्ट्स और अन्य एक्टिविटीज पर पाबंदी रहेगी। छात्रों के दरमियान 6 फीट की दूरी को जरूरी बताते हुए कंटेनमेंट जोन से स्टूडेंट्स और टीचर्स को आने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र की मार्गसूची में यह खुलासे किए गए हैं। सड़क व्यापारियों को इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहन, सीएम बीएस येडियुरप्पा। बेंगलुरु में सीएम बीएस येडियुरप्पा ने आज गृह कचेरी कृष्णा में इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर के आयोजित किए गए कार्यक्रम में सड़क पर सब्जी व्यापारियों के लिए बनाए गए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों का वितरण किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने कहा कि सड़क पर सब्जी व्यापारियों के लिए ये वाहन बड़ी मददगार साबित हो गई। समय पर ताजी सब्जी लोगों तक जल्द पहुंचा सकती है। इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। इससे व्यापारी और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। इसका उपयोग करने की अपील की सीएम येडियुरप्पा ने। फिल्म उद्योग प्रतिनिधि मंडल की सीएम के साथ मुलाकात। फिल्म उद्योग में मौजूदा हालात और सीएम बीएस येडियुरप्पा को निवेदन पत्र में कन्नड़ फिल्म उद्योग कोरोना लॉकडाउन के चलते नाजुक हालात से गुजरना पड़ रहा है। इस बीच फिल्म निर्माता और कलाकार सहित फिल्म उद्योग में छोटे मोटे काम करने वाले कर्मचारी वेतन की कमी से परेशान हैं। सरकार की ओर से फिल्म शूटिंग का मौका मिला है, लेकिन सिनेमा घर नहीं खुले। इस कोरोना के मुश्किल वक्त में सिनेमा कार्मिकों के लिए सरकार की तरफ से विशेष पैकेज की घोषणा की मांग और सिनेमा घरों में टैक्स सहित जीएसटी को कम करने की मांग करते हुए अभिनेता शिवराजकुमार और तारा अनुराधा के साथ कई दिग्गज अभिनेता के नेतृत्व में सीएम को निवेदन पत्र सौंपा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।